लज़्ज़ते ज़िक्र से रहूं सरशार, लज़्ज़ते ज़िक्र से रहूं सरशार, तपिशे फिक्र से गुदाज रहूं, तपिशे फिक्र से गुदाज रहूं, वक्फ़े ज़िक्र। तो मुर्शद भी एक तबीबी होता है, आई समझ में बात। जब वो कहता है ना कि तू अब जा, तो इसका मतलब ये है कि अब उसने तुम्हारी अपनी हद तक तरबियत मुकम्मल कर दी। लेकिन तरबियत का दरवाजा बंद नहीं हुआ। तरबियत बाकी रहेगी, तरबियत कभी खत्म नहीं होती। तरबियत जब भी तुम्हारी मुकम्मल होगी, खत्म होगी, कि जब इजराइल आ जाएगा। क्या इसका मतलब है ये हद खत्म हो गई तुम्हारी, जैसे रिस्क खत्म हुआ ऐसे तरबियत खत्म हुई। तरबियत भी एक रिस्क के मुताबिक है, एक किस्म का रिस्क ही है ये भी। जब ये मुकम्मल होती है तो उठा लिया जाता है। फिर उसको इजाजत ही नहीं रहने की, फिर उसको इजाजत नहीं होती रहने की। आई ना समझ में बात। और हम कोई भी वजीफा पढ़ते हैं, कोई इल्म पढ़ते हैं, कोई भी इल्म हमारे पास होता है, अगर वो हमें दूसरों से मुमताज करे हमारा नफ्स। देखो, एक वो होता है कि जो लोग तुम्हें मुमताज करते हैं, एक वो होता है जो मैं खुद मुमताज होना चाहता हूं। आई ना समझ बात। और बात यही है कि बुजुर्ग कहते हैं कि जब तुम में खामोशी पैदा हो जाए, क्या, तो इसका मतलब यह है कि मार्फत जगह बना रही है। क्योंकि मार्फत की इब्तिदा यही है कि आप जब किसी को मार्फत हासिल होने लगती है तो उसके लब खामोश हो जाते हैं, जबान बंद होने लगती है। और अल्लाह जिसको फिसाद में डालना चाहता है उसकी जबान खोल देता है, वो जबान ज्यादा चलाने लगता है। आई ना समझ। तो अब हम इसका अपना अंदाजा खुद कर सकते हैं अपने आप ही कि हमें मार्फत है या नहीं आ रही है, या नहीं आ रही है, या शुरू हुई है या नहीं हुई है अभी। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम बज़ाहिर हिदायत पर ही होते हैं और हम उस बात को हिदायत ही समझ रहे होते हैं जो हम कर रहे होते हैं, मगर वो सरियन गुमराही होती है अंदर से। अब जैसे खारजी तो सारा काम जन्नत के लिए कर रहे होते हैं ना, लेकिन वो जहन्नम का गाड़ा खोद रहे होते हैं खुद ही। अब करबला का क्या वाकया, दो तरफ कौन थे? मुसलमान थे। बाद बुजुर्गों की रिवायत है ये कि जो यजीदी लश्कर था उसमें 1400 हाफिज थे और 2200 के करीब उलमा थे।
जो इमाम हुसैन के मुकाबले में थे, और वो भी नमाजें पढ़ा रहे थे, अज़ानें दे रहे थे। आपके पीछे पढ़ रहा है, हाँ, आपके पीछे पढ़ रहा है। और खड़े हुए कहाँ थे? वो समझ रहे थे कि बादशाह का हुक्म मानना हिदायत है, और जो नायब रसूल था, नियाबत रसूल में था, उसका हुक्म मानना जायज नहीं है। तो यही बात है कि बड़ी असल में कभी कभी ऐसी मंजिल पे आदमी आता है कि उसको यही नहीं पता होता कि मैं कहां पर खड़ा हूं, और अपने ते हिदायत पे होता है। तो अल्लाह ताला ऐसे इम्तिहान से महफूज रखे। अदम ये सलूक में आमतौर पे नफ्स का शिकंजा बहुत सख्त है। तो इसमें सूफिया ने भी लिखा कि इंतसारुल नफ्सी, ये अपने नफ्स की मदद में ना लगे कभी भी। बिल्कुल। तो इसकी क्या पहचान है कि कब हम अपने नफ्स की मदद कर रहे हैं और कब नहीं कर रहे, या कब उससे निकले हैं? बात यह है कि जब तक इंसान के दिल में ये बात रहे कि मैं अपना नफा नुकसान और मैं किसी मिल्क का मालिक हूं, जब तक वो नफ्स से नहीं निकला। अच्छा, हमले अपने लिए तरकीबें करते हैं, मंसूबे बनाते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इसको रास्ते से हटा दें, उसको ले आए और ये करते हैं, इस किस्म की सोच। यही बात, वही मिल्क की बात है ना कि मेरी मिल्क कायम रहे। और जब तक हम मिल्क कायम रखने की कोशिश करते हैं, जब तक नफ्स में फंसे में। असल बात तो ये है कि तुम्हारा असल मार्फत तो तुम्हें ये होनी चाहिए कि मिल्क तो मेरा है ही नहीं। जब मिल्क मेरा है ही नहीं तो मैं झगड़ा क्यों करूं इस पर, और उसमें मालिक क्यों बन के बैठूं? अच्छा, मौत बेसिकली क्या है? मिल्क का छूट जाना। नफ्स को कत्ल ही यही है कि उसको मिल्क से आजाद कर दिया जाए। और उस वक्त तक नफ्स काबू नहीं आता जब तक उसको तुम्हारे दिल में ख्याल लगता है कि तू मालिक है। मौत तो कबल है, तो मुर्दे की कोई मिल्क होती है? मुर्दे का तो तरका होता है। इसलिए सूफिया कराम का कौल है कि उनका खून मुबाह है, उनकी इमलाक मुबाह होती है ना? ये अक्सर पढ़ा होगा तुमने कौल, क्योंकि वो मिल्क खत्म कर देते हैं, वो तरके पे आ जाते हैं। अब वो उतनी ही तरतीब करते हैं जितनी अशद जरूरत होती है उनको। तुम्हारे पेट में मरोड़ होता है, कहां जाते हो? टॉयलेट जाते हो। कितनी देर के लिए जाते हो? जब तक जरूरत है। और वो जरूरत चाहते हो कि जल्द से जल्द पूरी हो, और मैं जल्द से जल्द निकलूं यहां से, है ना ये बात? तो अब कोई बड़ी खबासत रखने वाला बैठा रहता होगा इत्मीनान से करने के, किसी और को मौका ही नहीं देना, वरना आदमी वहां से निकल नहीं करता है ना। भाई यही हाल दुनिया का नफ्स का है कि अपनी जरूरत के लिए इतनी ही कोशिश कर जितनी वहां करता है बस तू, और जितनी देर वहां रुकना चाहता है इतनी देर तू रुक दुनिया में, बाकी अपना रुख अल्लाह की तरफ कर ले। उसके बाद यह है नफ्स बस। अब इस पर आने के लिए सारी उम्र की कोशिश है, सारी उम्र जो तरबियत की जाती है, सारी कोशिश जो कराई जाती है, सारी जो वो है काविशें, वो सिर्फ इतनी देर के लिए है कि तू दुनिया को इतनी देर के लिए पहचान ले, जितनी देर के लिए तू अपनी हाजत के वक्त टॉयलेट को पहचानता है। लेकिन घर में रखता जरूर है उसको। हाँ,
तो दुनिया में रखते जरूर है, बिल्कुल फारिग नहीं होते। दिल नहीं लगाते। दिल नहीं लगाते। ये इसमें तो जैसे जो हमारे यानी कसब का मामला में जो अहलो याल वाला है उसके ऊपर फर्ज है कुछ मामला, जो अपने घर वालों के देखना, अपना देखना, घर वालों के, पड़ोसियों के सारे मामले, तो उस वो सारा उस पर आएगा, लाजिम आएगा कि ये इतना तुम करो, बिल्कुल करो। अगर कोई मुजर्रद है तो उसके लिए अपना एक बस। शख्स- हाँ, देखो जरूरत मैंने क्या कहा, जितनी है, एक अहलो अहल की जितनी जरूरत है वो उतना कसब करता है। ये इसमें फिर ये भी होगा कि जैसे जो उर्फ आम के लिए जो चीज़ें चाहिए, जैसे घर में जो अब ये एक शख्स से ये सुलूक पर चल रहा है, जो कासिब है कमाने वाले, लेकिन इसके घर वाले हैं, उनको घर में पंखा भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, इस किस्म के मामला हैं, तो वो ये कमा कर देने का पाबंद है। देखो जो उनकी जायज़ ज़रूरतें हैं उस पर तो तुम पाबंद हो, बिल्कुल हो। अगर वो उनकी ज़रूरतों में है शामिल तो वो उसका तुम पाबंद हो, लेकिन एक सालिक एक आम आदमी से हटकर होता है थोड़ा सा। ये सारी जो तावीलें हैं ये आम आदमी के लिए हैं कि वो दीन पे कितना रहता है। सालिक पर कोई तावील नहीं आती, वो आज़मियत से दूर होता है, लेकिन शरीयत का दामन नहीं छोड़ता। जो शरीयत ने हुक्म लगाए हैं वो पूरे करता है। अब मेरी आमदनी जायज तरीके से 8-10 हज़ार रुपए है, अब मैं घर की रोटी तो पूरी कर लेता हूँ 10 हज़ार में, लेकिन पंखा नहीं ला सकता, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो कसब ज्यादा करना होगा या फिर कोई दूसरा जरिया, ओवर टाइम लगना, वही मतलब या तो कोई यानी हलाल को बढ़ाए, हलाल को बढ़ाए, और हलाल को बढ़ाना भी इबादत है। यानी इस हद तक वो राह खुदा में ही है। हाँ, वो बात ये है कि महव तस्बीह तो सब है मगर इदराक कहाँ। जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। हम तस्बीह को इबादत समझते हैं, सालिक तो वो होता है जिसका हर काम इबादत होता है। क्योंकि ये उसका कसब जो है वो कितना रहेगा कि ये इताअत के अंदर रहे। अगर ये जैसे जो हदीस शरीफ में आता है कि अगर ये इसीलिए कमा रहा है कि मांगने से बचे या इसके घर वाले मांगने से बचे रहे, तो ये फी सबीलिल्लाह, और अगर इसलिए मांग रहा है कि ये दूसरों पे तफाकुर करे। देखो अगर तफाकुर करने के लिए हो रहा है तो फिर तो नफ्स की ख्वाहिश है, ठीक है, और अगर मोहताजगी से बचना के लिए हो रहा है तो अल्लाह और उसके रसूल की रजा है। ये जैसे आजकल के दौर के लिहाज से क्योंकि सब लोग हमारे हैं और सवाल जैसे करते हैं कि क्योंकि आजकल हर चीज में इस कदर जी जैसे कोई अल्लाह ना करे कहीं जो है ना बीमारी आ जाती है तो बचा खुचा भी जो है ना वो लग जाता है लोगों को, तो क्या उनको ऐसे वक्तों के लिए कुछ बचा के भी रखना इसी में आएगा? देखो एक बात होता है तुम्हें, जिनके पास बहुत सारा होता है वो भी बीमारी पे लगाते हैं, बच जाते हैं। एक आखिर वक्त में तुम ये जाने 60 साल की जिंदगी है। अब रह गई बात वो मफलूकुल हाल जो अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान तो रखता है मगर बचत नहीं कर पाता, वो कहाँ जाएगा, वो क्या करेगा? ये जो हमारे हॉस्पिटल्स का हाल है वो देखो क्या हाल है। ये हॉस्पिटल्स अब बन गए ना, अब तो फ्री भी बन गए, एक जमाना तो था हॉस्पिटल भी नहीं थे। जब भी असबाब पूरे नहीं, क्या मतलब है कि एक जरूरी है कि एक सालिक है उसके घर वाले जो हैं वो किसी कराची हॉस्पिटल में जाएं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा कहाँ लिखा है? मैं ये अर्ज करूँ तो क्या वो इतना जरूर करे कि अपने यानी मयार जिंदगी के मुताबिक वो कमा सके, ये सलूक से बाहर तो नहीं आ जाएगा, मतलब कहने का ये मेरा है। देखो अगर जायज तरीके से कमा रहा है तो सलूक से बाहर नहीं आता। आगे समझो बात, जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म सलूक ही है। किफालत की जिम्मेदारी भी तो अल्लाह हाँ, उसके रसूल लेकिन सलूक की एक राह है,
एक सलूक के इब्तिदाई दर्जे पर है, एक सलूक के इंतहाई दर्जे पर है, एक सलूक के दरमियानी दर्जे पर है। तुम जो जो अल्लाह ताला के राजों को समझते जाओगे, दुनिया की हकीकत तुम पे से खत्म होती जाएगी। ये तुम्हारे अंदर से निकलता जाएगा मोहताजगी क्या है और मुख्तारी क्या है। ये आज से खुद ही कम होती जाती है। ये इब्तिदाई सवाल है जो तुम्हारे इब्तिदाई सलूक वालों के लिए कि वो क्या करेंगे। लेकिन जब अल्लाह और उसके रसूल का मामला उनकी समझ में आते हैं और खुदा के राजों को जानने लगता है। अब बाबा फरीद की समाने हयात में यही हिकायत मिलती है कि आपके एक बच्चे का विसाल हो गया। लोगों ने आके कहा हजरत आपके बच्चे का विसाल हो गया। तो आपने फरमाया फिर फरीद क्या करे। तो उन्होंने कहा हजरत उनके कफन दफन का आपने फरमाया पैसे नहीं है कफन के लिए। तो कहा क्या करें। कहा नेला धुला के जो कपड़े हैं उसी में पहन के उसको दफना दो। अब ये हर आदमी कर सकता है, लेकिन वो दर्जा कमाल पे थे, वो मामला कुछ और था उनका। अब हम उनकी पैरोकारी में ऐसा नहीं करेंगे, ना हमें हुक्म है ऐसा करने का। अब एक अपनी गर्दन देता है, शहीद होता है। अहकाम हुक्म में आया है कि शहीद के खून से ज्यादा अफजल आलिम के कलम की स्याही है। दर्जा है ना अपना अपना। यही हाल सलूक का है। सलूक में दर्जे हैं, जो जिस दर्जे पर होता है उसकी नजर वहीं तक होती है और उसकी सोच भी वहीं होगी, उसका दिमाग भी वहीं काम करेगा। ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक बात है ये। अब देखो ना, मौलाना रूम थे, इब्तिदाई हाल में उनका क्या आलम था, कैसे करो फर्द जिंदगी गुजारते थे, और इंतहाई हाल में क्या था। और दरमियानी हाल कैसा था कि सारा रूम उनको बुरा कहता था कि एक दीवाने के पीछे फिरता है, ये कैसा आलिम हो गया है। उनके अपने दौर के उनके उलमा इतने मुखालिफ हो गए थे कि उनसे सबक नहीं पढ़ते थे। उनके ही बच्चे इतने मुखालिफ हो गए थे, उनके अपने घर वाले, कि उनके बच्चों ने हजरत शम्स तबरेज़ी को कत्ल कर दिया था इसी बुग़्ज़ में कि हमारे बाप को कहां से कहां पहुंचा दिया इस शख्स ने। आई ना। तो ये कैफियतें अलग अलग तब्दील होती रहती हैं। एक टाइम होता है तुम्हारा कौरमा खाने को दिल चाहता है, एक टाइम होता है तुम कहते नहीं भाई गोश्त नहीं खाना, कोई दाल हो सब्जी हो तो ले आओ, जबकि कौरमा भी मौजूद है, लेकिन तुम्हारी तबीयत माइल नहीं है इस वक्त और दाल की तरफ माइल है। तो तबीयत की जिस तरह से तब्दीली है, इसी तरह सलूक में कैफियत की तब्दीली है। ये शेख की तरफ से खुद ब खुद आती रहती है। ये शेख की तरफ से नहीं आती, बल्कि दर्जात की वजह से आती है। जो जो दर्जे में तब्दीली आती जाती है, तुम्हारी तबीयत में कैफियत में तब्दीली आती जाती है। ये शेख वाकिफ होता है अपने, बिल्कुल 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 वाकिफ होना चाहिए उसको। चेंज दर्जे के हिसाब से होती है, पीर भी कैफियत चेंज, वही कह रहा हूँ, दर्जे के हिसाब से होती है, उसकी मर्जी के बगैर नहीं होगी। लेकिन जो दर्जा बदलेगा वैसी उसकी कैफियत तब्दील होगी। शेख के मुरीद की, शेख की मर्जी के बगैर, मुरीद की नहीं। मुरीद तो चाहता है मुझे मुर्गा मिल जाए शुरू में, वो कहता पतली दाल खा पहले तो। अगर आपकी जो सीरत हमने जितनी आपकी जुबान मुबारक से सुनी है जो भी है, तो आपके जो सलूक के तरबियत, जैसे अभी उस्ताद साहब के सवाल में आपने फरमाया जवाब में कि वो कसब करेगा ये वो, मगर आपके जो मामला हम देखते हैं तो वो तो बिल्कुल उसके दूसरे ऑपोजिट है ना, कि आपका तो सब कुछ भी गया, आपने कसब भी छोड़ दिया जैसा शेख ने फरमाया, फिर वैसे ही जिंदगी को आप लेकर चले सारे मामलात में, यहाँ तक कि सब कुछ गया, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोबारा करम फरमा दिया। देखो वो तो बात ही होती है
कि हर आदमी के साथ तो एक जैसा नहीं होता, अल्लाह ना करे कि सबके साथ एक जैसा हो, लेकिन मसला ये होता है सिर्फ कि मियाँ साहब की एक बात थी। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो पहली मुलाकात तो उन्होंने फरमाया कि मियाँ, लोग अपनी ज़रूरतों के लिए आते हैं, क्या जरूरतों के लिए। अल्लाह और उसके रसूल के लिए कोई नहीं आता है। तो अब पता नहीं क्या था दिमाग में, हमारे भी कुछ भूसा भरा हुआ था। तो वो हमने कहा उनसे, मैंने कहा मियाँ हम खाली अल्लाह ही के लिए आए, कोई जरूरत नहीं है हमारी। कहने लगे देखो कायम रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा नहीं, अब तो इधर या उधर। कहने लगे ठीक है फिर हम भी देखते हैं, बस फिर जो कुछ गुजरा अल्लाह ही अल्लाह है। लेकिन हम भी फिर हाथ उठा के खड़े हो गए थे। हमने कहा लो अब बैठे हैं दोनों जहां से उठा के हाथ, आए ना समझ बस। तो फिर शुरू हो गए हम भी, फिर बस फिर जो भी कुछ हुआ बहरहाल फिर तो वो हमारा अपना ही बोया हुआ था। मतलब में जो आपने फरमाया वो तो बहुत आला जवाब आपने दिया ना मियाँ के सामने, दादा मुर्शिद के सामने, तो हम अल्लाह के लिए आए। यही बात मैं वही तो कहूँ, यही बात तो करके फंस गए। ये दावे की वजह से हो सकता है दावा ही कर दिया था तो दावा क्या था, आजमाइश है। बस फिर तो फिर आजमाइश हो गई शुरू। और फिर तो ऐसी आजमाइश हुई कि अल्लाह ही अल्लाह करा दी, जूती के भी पैर में नहीं होती थी। अच्छा, मैं ये कहा जा सकता है कि जब तक अपनी जातियात के लिए बंदे में गुस्सा है बाकी, तो अब तक ये निकला नहीं है अपने मामले से। बिल्कुल नहीं निकलता उस वक्त, उसकी मुश्किलों में फंसा हुआ है वो। इसका मतलब है वो आजमाइश में है, कभी भी पड़ सकता है। और फिर वो बात वहीं खत्म नहीं हो जाती, फिर तो वो चलती है। बस जब बात चलने के लिए तो देखे कहां तक पहुंचे। मियाँ को ये अर्ज करने से पहले मियाँ आपके सब कुछ था, सब मामला दुरुस्त है जो दुनियावी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अल्लाह का करम था। मुगल मियाँ के 100 जोड़े जो है थ्री पीस के रखे हुए। हाँ, बहुत रफर वाली जिंदगी। 35-40 जोड़े तो जूतों के होते थे रखे हुए कि कौन सा पहनना है। आधा घंटा तो जूते में लग जाता था, कौन कौन सा पहनना है कौन सा नहीं पहनना। यानी कि सन 76-77 की बात बता रहा हूँ तुम्हें मैं। सन 76-77 में 700-800 रुपये रोज की आमदनी थी। टैक्सी हर वक्त दरवाजे पर खड़ी रहती थी जाने के लिए, कभी जाना है तो। जब कहीं नहीं जाना सारा दिन खड़ा हुआ 100 रुपये निकाल के दी थी, जा यार तू जा। टैक्सी वाला भी पूछता था कल आ जाऊं। मजे लगे हुए थे। तो वो सब कुछ था, लेकिन बस पता नहीं क्या परेशानी थी, हमें वहां पहुंच गए। एक सवाल है, जैसे आपने कहा कि एक परेशानी थी, ऐसी परेशानी किसी और को भी हो सकती है। बिल्कुल। आपके जवाब से मतलब है कि फिर आप सोचे कि आप गलत तो नहीं आ गए, फिर से उसी तरफ चले जाएं, क्योंकि आगे का रास्ता कठिन है, लेकिन सुकून नहीं मिलता। अब वो जो पैसे की भी बात कर रहे थे, हॉस्पिटल की भी बात कर रहे थे, तो मैं इनको ये बताऊं कि करोड़पति आता है, उसकी बीमारी भी करोड़पति की आती है, वो भी उसी हाल में मरता है जैसे गरीब। लेकिन ये गरीब को मैंने देखा कि वो पैराडॉल की गोली से ठीक हो जाता है। तो पैसे की तलब खत्म नहीं होती। हाँ नहीं, आप डॉक्टर ने आपको तजर्बा इस बात का कि कौन कैसे में होता है। सुकून की कोई कीमत नहीं है, सुकून की कोई कीमत नहीं है, और सुकून कहीं नहीं है। ये भी बात है। क्या बात है, हकीकत बात है। सुकून जब भी मिलता है कि जब सुकून वाला अंदर उतर जाए। जब उसका जिक्र उतर जाए तो सुकून होता है, वरना नहीं होता। फिर
दुनिया के जो तमाम मज़ाहिब बने वो क्यों बने? सुकून की तलाश में तो मजहब बन गए। अल्लाह की तलाश में ही मजहब बने। क्यों? कि किसी ने कोई रास्ता इख्तियार कर लिया, किसी ने कोई रास्ता इख्तियार कर लिया, और जो जिस रास्ते में कामयाब हो गया उसके आसपास लोग इकट्ठे हो गए और वो गिरोह एक मजहब की शक्ल इख्तियार कर गया। तो जो आया, ये फितरत वईद की गई है। ये आदम को सुकून क्यों नहीं हुआ था जब तक तौबा नहीं कर ली थी, कलमात नहीं पढ़ लिए थे तौबा के? जब आपने, और फिर सुकून हो गया उसके बाद, मतलब 300 साल तक रोते ही रहे, सब कुछ था, बेसुकूनी थी। लेकिन जब फरमाया कि रब्बाना ज़ुलमना अनफुसना, रब को याद कर लिया, रब के करीब हो गए, झगड़ा खत्म हो गया, सुकून हो गया। तो अल्लाह ने बनी आदम, अच्छा मजे की बात यह है कि इसको सुकून क्यों नहीं होता उसके बगैर? उसके बगैर सुकून इसलिए होता नहीं होता कि उसने अपनी रूह फूंक दी है उसके अंदर। अब जब तक ये उसको नहीं तलाश कर लेता है तो सुकून नहीं होता। और फिर ये अपनी, अब जब अपनी मर्जी से तलाश करता है तो ये भारी तलाश करता रहता है, अंदर नहीं देखता। जबकि वो तो अंदर ही है ना। कहता है तेरी शरक से भी करीब हूं। अब नजर क्यों नहीं आता? इसलिए कि अगर तुम्हारी आंख में बाल पड़ जाए तो तुम्हें नजर आता है? नहीं नजर आता। दूसरा देखता है, या शीशे में देखो, क्योंकि वो इंतहाई करीब हो जाता है नजर के, इसलिए नजर नहीं आता बाल। ये एक मिसाल है। तो वो इतना करीब है तुम्हारी शरक से भी कि तुमसे ओझल हो गया, बल्कि तुमने उसको ओझल कर रखा है अपने लिए, वरना वो ओझल नहीं है, वो तो सरियन है, साफ है, जाहिर है। हिजाब में तो मैं हूं, पर्दे में तो मैं पड़ा हूं, और वो पर्दा है मेरे अपने नफ्स का, मेरी अपनी ख्वाहिश का। मैं उसको अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कभी आसमान में देखना चाहता हूँ, कभी बाहर देखना चाहता हूँ, कभी किसी जहत में देखना चाहता हूँ। हम तो खुद ही खुली जो आंख कोई पर्दा ना देखा। कहते हैं ना, शायर कहता है कि तुझी को जो यहाँ जलवा फरमा ना देखा, बराबर है दुनिया को देखा ना देखा। हजाबे यार थे हम तो खुद ही, खुली जब आंख कोई पर्दा ना देखा। तो वो पर्दे में नहीं है, लेकिन तू अपनी आंख से देखना नहीं चाहता। आंख वो नहीं है, क्योंकि तू देखना चाहता है बसारत से, और वो नजर आएगा बसीरत से। बसीरत को इख्तियार नहीं करता, बसारत को इख्तियार करता है। क्योंकि कह रहा है ला तुदरिकुल अब्सार, बहुवल युदरिकुल अब्सार, कि तुम मुझे नहीं देख सकते, तो बिल्कुल नहीं देख सकते, क्योंकि तुम, ये अतलाक है बसारत पर। बसीरत पर नहीं। जब उसने अपने ही जानने और पहचानने के लिए तुम्हें बनाया है, तो फिर तुमसे पर्दा क्यों रखेगा? लेकिन तलाश तू कर। अच्छा मजे की बात ये, जुस्तजू में तो जिंदगी है। जिंदगी जो नाम है तहरीक का है, मुतारिक रहने का नाम है। अब तू तहरीक रख शैतान की या तहरीक रख रब की, वो तेरी मर्जी पर है भाई। जो दुनिया की तहरीक रखता है उसको दुनिया मिल जाती है, जो रब की तहरीक रखता है उसको रब को रब मिल जाता है।
ख्वाहिश इख्तियार तुम्हें दे दिया, कि तुम करो, ढूंढो। और अगर ये कह देता मैं हूं मौजूद, अंदर आ जा, देख ले मुझे, तो फिर तुम क्यों इतनी जस्तुजू करते? और मजे की बात यह कि जहां भी उसने तुमसे जिक्र करने का कहा है, मेरे नाम का जिक्र करो। ये नहीं कहा मेरा जिक्र करो, मेरे नाम का जिक्र करो। क्यों? ताकि जब तू उसको बार बार ले तो तेरे में एक इदराक पैदा हो जाए, तेरे में नूर पैदा हो जाए। आई ना सुनो, तेरी बसारत के बजाय बसीरत खोल दे। अच्छा, मैं वो जो नमाज के बारे में फरमाया, अकीमिस सलाता लिज़िक्री, नमाज कायम कर मेरी याद के लिए, मेरी याद के लिए। वही बात आ गई ना, नाम लेते लेते, नाम लेते लेते मोहब्बत पैदा हो जाती है। हाँ। क्योंकि जब तुम किसी का नाम लेते हो ना, तो तुम्हें उससे उनसियत होने लगती है, और जब उनसियत होने लगती है तो लगाव पैदा होता है। और ये लगाव ही असल है कि जब ये लगाव पैदा होता है, मोहब्बत पैदा होती है। देखो, पहले मोहब्बत होती है, फिर इश्क होता है। क्यों? कि मोहब्बत के लिए चाहिए आबिद और माबूद, इबादत के लिए जैसे चाहिए, ऐसी मोहब्बत के लिए दो चाहिए, एक और दो, जैसे मुहिब और महबूब। तो अब मोहब्बत जो है ना, चार लफ्जों पर है, मीम, हे, बे, ते। अच्छा, अब मैं तो मीम से हो गया, और ते तू हो गया, बीच में क्या रह गई? हुब। अब मेरे और तेरे दरमियान हुब पैदा हो गई। अब ये हुब जब इश्क में बदलेगी ना, तो इश्क ऐन से है, वो जात है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी शक हो जाना है, फना हो जाना है। आई समझ में बात? बुजुर्ग कहते हैं कि जब जात में शौक का कयाम हो जाए तो इश्क हो जाता है, एक रह जाता है, फिर दो नहीं होते। फिर क्योंकि इश्क में दो नहीं होते, इश्क में एक ही होता है। और इश्क सादिक वही होता है जिसमें या तो मैं रह जाऊं या तू रह जाए। क्योंकि या तो मैं तुझ में गुम हो जाऊं या तू मुझ में गुम हो जा। तो यही होता है कि मैं ही उसमें गुम होता हूं। क्यों? कि इश्क फना का नाम है, और फना में जात बाकी नहीं रहती अपनी। ये जात से मुराद यहाँ मर्जी है ना? बिल्कुल, अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्जी, ये एक कैफियत पैदा हो जाती है, अपना वजूद खत्म हो जाता है। हम लोग आवाम है ना, तो हमारा ये होता है कि जात से मुराद बाज़ लोग ये समझ जाते हैं जिस्म है। नहीं 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 नहीं। और एक बात बताऊं मैं तुम्हें, जिस्म की हकीकत क्या है? जिस्म की तो कोई हकीकत नहीं है। जब जिस्म की हकीकत ही कोई नहीं है, तो फिर ये फना कैसे होगा? इश्क का ताल्लुक रूह से में है। इश्क का ताल्लुक तो रूह से है, और इश्क है ला के मफहूम में। देखो, ला इलाहा इल्लल्लाह जो है, उसका पहला जुमला जो है वो ला है। ला से मुराद क्या है? जाहिरी और बातिनी। जाहिर सर झुकाओ दरे पैगंबर पर, सर झुकाओ दरे पैगंबर पर, ताइबिस्तर सरफराज रहूं, ताइबिस्तर सरफराज रहूं,
वक्फे जिक्र शहे हिजाज रहूं।